ये हो सकता है कि एरिक युवान का नाम आपने अभी तक या कुछ हफ्तों पहले तक बिल्कुल नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपने इनकी ही वजह से इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने क्लास या अपने मीटिंग जरूर अटेंड करी होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जूम के फाउंडर एरिक युवान की, जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार फोर्ब्स की अरबपति वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों जहाँ इस लॉकडाउन के पीरियड में हर अरबपति की संपत्ति कुछ न कुछ घटी है, जहां मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले 3 महीनों में $19 बिलियन घट गई है, वहीं दोस्तों एरिक युवान की संपत्ति पिछले 3 महीनों में $4 बिलियन से बढ़ गई है। और अब दोस्तों एरिक युवान $7.8 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया की अरबपति वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों शुरुआत होती है चीन के एक छोटे से प्रांत में जहाँ एरिक का जन्म हुआ था। उन्होंने वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जापान में 4 साल नौकरी के लिए चले गए। दोस्तों बचपन से ही एरिक युवान बिल गेट्स से काफ़ी प्रभावित थे और वो दुनिया के सबसे अमीर देश में जाना चाहते थे। जैसे एक कहावत है ना कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, वैसे ही इन्होंने 19 के दशक की टेक्नोलॉजी वाली जो लहर थी उसमें शामिल होना चाहते थे। दोस्तों अमेरिका में रहने और वहाँ काम करने की इजाज़त के लिए अमेरिका ने इनकी वीज़ा को 8 बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद 1997 में ये 27 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली पहुंच गए। दोस्तों इनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन इनके प्रोग्रामिंग के स्किल्स की वजह से इन्हें वेबएक्स कंपनी में जॉब मिल गई थी। 10 साल बाद सिस्को ने वेबएक्स को खरीद लिया और एरिक युवान की हैसियत अब तक इतनी पहुँच गई थी कि उन्हें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया गया। तो 2011 में इन्होंने सिस्को के ऑफिसर्स को एक ऐसा आइडिया दिया जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोग मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकें। तब तक दोस्तों मोबाइल फ़ोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सिस्को ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। पर दोस्तों एरिक युवान ने यहाँ हार नहीं मानी और दोस्तों उन्होंने अपना बिजनेस जूम शुरू करने के लिए सिस्को कंपनी से अपने जॉब को रिजाइन कर दिया। और दोस्तों तब तक उनकी पोस्ट के नीचे बहुत सारे इंजीनियर काम करते थे, तो उनके इस आइडिया के लिए एक अच्छी टीम उस कंपनी से भी उनके साथ जुड़ गई। दोस्तों एरिक युवान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जूम का जो आइडिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आइडिया उन्हें पहली बार तब आया था जब वो चीन में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उस टाइम उन्हें 10 घंटे ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ता था और वो आज उनकी ऐसे वाइफ है। उन्हें उस तरह से ट्रेन में ट्रेवल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर सोचते रहते थे कि कोई ऐसा तरीका हो जिसमें वो बिना ट्रेवल किए ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सके, और वहीं से दोस्तों उनको जूम का आइडिया आया था। लेकिन दोस्तों अब उनके सामने अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती थी। सिस्को से अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वो लगातार ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में थे जो उनके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर उन्हें बार बार इसलिए कह के मना कर रहे थे कि इस तरह के बिजनेस में कोई गुंजाइश नहीं है और पहले भी इस तरह के बिजनेस में आप नए हो। इन्वेस्टर से ठुकराए जाने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से उधार में पैसे लिए। इस तरह उनके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ट्रेन में की गई यात्रा ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाया जो आज लंबी दूरी के बिजनेस मीटिंग्स और क्लास को मोबाइल फोन्स पर अंजाम दे रहा है। दोस्तों दिसंबर से ही जब से कोरोना महामारी आई है तब से दुनिया भर के शेयर लगातार गिर रहे थे, लेकिन वहीं जूम के शेयर लगातार 14% से बढ़ रहे थे। अगर एक फैक्ट की बात करूं तो जहां दिसंबर तक जूम ऐप पे कुल 1 करोड़ यूजर्स डेली आते थे, वहीं ये नंबर मार्च में 20 करोड़ यूजर्स डेली का हो गया है और यहीं दोस्तों अप्रैल तक ये नंबर 30 करोड़ डेली का हो गया है। मतलब आजकल हर दिन 30 करोड़ के लगभग यूजर जूम एप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं। मात्र पिछले 3 महीनों में एरिक युवान की संपत्ति $4 बिलियन से बढ़ गई है। तो जूम की इतनी जबरदस्त तरक्की का ये भी कारण है कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है। इसे हम मोबाइल फोन्स में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसी के कारण आजकल डाटा सुरक्षा के लिए ये खतरा बन गया है और बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसे बैन करने और इसे रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। अब देखना है दोस्तों कि जूम आने वाले दिनों में अपनी डेटा सिक्योरिटी के लिए कौन से बड़े कदम उठाती है। और दोस्तों अगर आप बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और केस स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।